अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़ पेश खिदमत है हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री। MMTS ट्रेनों की मनसूखी, रेलवे हुकाम का ऐलान। बीजेपी की कौमी नायब सदर D.K. अरुणा ने उठाए वाई शर्मिला पर कई सवाल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी विशाखापट्टनम का दौरा, तवानाई के शोबे के साथ मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करने का वादा। मक्का मुअज़्ज़मा मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़े काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपनी 82वीं कॉन्वोकेशन की तैयारियों में मसरूफ़ है। ये पुरवक़ार तक़रीब अगले माह 5 अगस्त को शाम 5:30 बजे टैगोर ऑडिटोरियम में शुरू होगी। रियासती गवर्नर तमिलाई सौंदरराजन, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वी रमन्ना बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री अता की जाएगी। रेलवे हुक्काम ने बाज़ रूट्स पर 3 दिन तक MMTS ट्रेनें मनसूख करने का ऐलान किया है, जिसमें हैदराबाद लिंगमपल्ली रूट पर 10 MMTS ट्रेनें मनसूख की गई हैं। फलकनुमा लिंगमपल्ली रूट पर 8 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। सिकंदराबाद लिंगमपल्ली रूट पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने MMTS की आमद-ओ-रफ्त की ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान किया है। बीजेपी की कौमी नायब सदर D.K. अरुणा ने विजयवाड़ा का दौरा किया और कहा कि वाई शर्मिला की पार्टी YSR फैमिली में इख्तलाफात की वजह से बनी है। उन्होंने अवाम को बताया कि माजी में YSR ख़ानदान ने कभी तेलंगाना के लिए लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और ना ही इस खुसूस में कोई जद्दोजहद या कोई बयान दिया है। बीजेपी की कौमी नायब सदर D.K. अरुणा ने अपने विजयवाड़ा दौरे के दरमियान YS कांग्रेस शर्मिला पर कई सवाल उठाए हैं। कहा कि क्या शर्मिला आंध्रा में इलेक्शन लड़ सकती हैं? इन्होंने तेलंगाना में पार्टी क्यों बनाई है? शर्मिला ने 2019 में आंध्रा में मुहिम चलाई थी, तब वो तेलंगाना में क्या कर रही थी? बादजा इन्होंने अपने असल मौजू मुल्क के हर घर पर झंडा लहराने के मसले पर कहा कि वो आवाम का शऊर बेदार करना चाहती हैं ताकि हिंदुस्तान के 20 करोड़ घरों पर हिंदुस्तानी परचम लहराया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज के इजलास में कहा कि हालिया बरसों में तवानाई के शोबे में पिछले कई दहाइयों से मौजूद खामियों को दूर किया गया है और आज़ादी के इस अमृतकाल में मुल्क ने अगले 2 साल का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विशाखापट्टनम में रोशन हिंदुस्तान रोशन मुस्तकबिल तवानाई 2047 प्रोग्राम का आगाज़ किया। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी मुल्क के 18,000 से ज़्यादा देहात बिजली की सहूलत से महरूम थे। हालिया बरसों में मुल्क के हर गांव में लोग बिजली हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। मजीद कहा कि आज का प्रोग्राम 21वीं सदी के नए हिंदुस्तान के विजन के मुताबिक मकासद और कामयाबियों की अलामत है। इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में आइंदा 25 सालों में तवानाई का शुबा मुल्क की तरक्की को नई जहत देने में अहम किरदार अदा करेगा और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। हम सभी ने देखा है कि अभी
मेरी जिन लाभार्थी साथियों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बदलाव लाई है। साथियों, आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। हरमैन शरीफैन के उमूर निगरान की वजारत के मुताबिक यकम मुहर्रम को गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें इमाम काबा और हरमैन शरीफैन उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के सदर शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने भी शिरकत की। मस्जिद हराम में मौजूद सैकड़ों आज़मीन ने गिलाफ काबा की तब्दीली का रूह परवर मंजर देखा और दुआएं की। गिलाफ काबा की तब्दीली में कलीद बरदार, काबा मुंतज़मीन, सऊदी हुकाम और गिलाफ साज कस्बा फैक्ट्री के मुंतज़मीन समेत 200 से ज़ायद माहिरीन और तरबियत याफ्ता कारकुनों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में तफरीको गए 5 इंजीनियरिंग के तलबा समंदर में गर्क हो गए। इनकी लाशों को बरामद कर लिया है। इनकापल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम 13 तलबा गुज़िश्ता रोज़ दोपहर में इम्तिहान के अख्ताम के बाद राम बल्ली मंडल के सीतापालम इलाके में तफरीह के लिए समंदर गए थे। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीश, गुंटूर ज़िले के सतीश, इंकापल्ली ज़िले के जशवंत कुमार, मुन्नागा पागा से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश तेजा, इसी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले गणेश, एल्लामंचली इलाके का रामचंद्र, नरसिंहपेट मंडल का पवन और दीगर 8 समंदर में उतरे। कुछ ही देर में एक बड़ी लहर 5 तलबा को बहा ले गई। आज पुलिस ने 5 तलबा की लाश को बरामद कर लिया। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के मुताबिक ओमकार नगर के एशियन गोदाम में आग भड़क उठी। चंद ही लम्हों में सारा गोदाम आग की लपेट में आ गया। आग ने गोदाम के अंदरूनी फर्नीचर को भी अपने लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन फर्नीचर की दुकान के करीब ही पेट्रोल पंप मौजूद होने के सबब मकामी अवाम परेशान कुन सूरत हाल से दो चार थे। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। इनके भतीजे निहाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, लेकिन दोनों ने किन मामलात पर बात की इसका फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। ताहम इस मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव नसीब खान ने अपने बयान में कहा है कि बशीरालियू में 2 टीमों के दरमियान मैच जारी था। इस दौरान एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में 4 शायकीन जख्मी हो गए। हमला और तमाम क्रिकेटर्स महफूज रहे। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जरदान का कहना है कि धमाका दस्ती बम के जरिए किया गया, जिसके बाद खेल को कुछ वक्फे के लिए रोक दिया गया। अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद ये पहला मौका था कि कोई टूर्नामेंट खेला जा रहा हो। इस इवेंट में 8 टीमों में अफगानिस्तान की कौमी टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल थे।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश के ज़िले चिटागांग में इस वक्त पेश आया जब तालिब इल्मों और असातिज़ा से भरी बस फाटक क्रॉस कर रही थी। तेज़ रफ्तार ट्रेन की जद में आ गई। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे में 11 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। हलाक होने वालों में 4 असातिज़ा और 7 तालिब इल्म शामिल थे। चीन की वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से अफ़गान शहरियों को वीज़े का इजरा दोबारा शुरू कर देंगे। 98% अफ़गान दरामदात को टैक्स फ्री करार दिया जाएगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग पी ने उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से मुलाकात के दौरान अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाते हुए अफ़गान अवाम के लिए चंद अहम इक़दामात से आगाह किया है। चीन वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा वांग पी ने अपने अफ़गान हम मनसब को बताया कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने की हिमायत करते हैं और 1 अगस्त से अफ़गान शहरियों को वीज़े की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान की 98% दरामदात को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त होगी और मज़ीद ऐसे इक़दामात किए जाएंगे कि जिससे जंगों से मुतासिरा अफ़गान अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकेगा।